जय हिंद छात्रों, मैं भानुप्रिया एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। संस्कृत के सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। छात्रों, यह एक कहानी है। इस कहानी को सभी ने हिंदी में पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है। चलिए आज हम इसे संस्कृत में पढ़ते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले छात्रों, इस पाठ में अव्यय प्रयोग हुआ है। अव्यय शब्द होते हैं और अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ, काल के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमें वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग होता है लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे कदा, यदा, तदा, यत्र, कुत्र, सर्वत्र। तो चलिए छात्रों, पाठ को शुरू करें। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः आसीत्। एक वन में शृंगाल और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत्, वे दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृंगालः बकम् अवदत्। एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृंगालस्य निवासम् अगच्छत्। अगले ही दिन वह बगुला भोजन के लिए शृंगाल के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः शृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं यच्छत्। कुटिल का अर्थ है दुष्ट स्वभाव का। सियार ने स्थाल्यां मतलब थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर यच्छत माने परोसी। बकम अवदत् और बगुले से कहा, च मित्रः अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादा। हे मित्र, इसी पात्र में या इसी थाली में हम दोनों आज साथ में खाएंगे, भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चक्षु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ न हुई। अर्थात जब वह बगुला भोजन कर रहा था, खीर खा रहा था, तो उसकी थाली से वो अपनी चोंच से खा नहीं पा रहा था। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृंगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। सियार ने तो सर्वम माने सभी, पूरी खीर को खा लिया। शृंगालेः वंचितः बकः अचिन्त्यत्।
श्रृंगाल के इस व्यवहार से बगुला चिंतित हुआ। उसने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारं कुतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारस्यामि। जैसा उसने मेरे साथ, किसने, सियार ने, व्यवहार किया, वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिन्तयित्वा सः श्रृंगालम अवदत्। यह सोचकर उसने सियार से कहा। किसने कहा? बगुले ने। मित्रः त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी स्वः, कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकस्यः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मतलब छोटे मुख वाले कलशे, कलश में, क्षीरोदनम यच्छत् खीर परोसी, खीर दी। श्रृंगालम च अवदत् मित्रम आवाम अस्मिन् पात्रे।